in organizing this event. It is open sky, the sun is out, despite of the cold, we can feel the warmth of the sun. तो जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो प्रधानमंत्री हैं वो अब यहाँ केदार घाटी में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अब मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आएंगे। आपको बताएं कि ये 5वीं यात्रा है केदारनाथ की और 5वीं यात्रा और दूसरे कार्यकाल में पहली यात्रा। पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 मई 2017 को वो केदारनाथ पहुंचे थे और ऐसा कहा जाता है कि केदार से उनका संबंध बहुत पुराना है। भगवान शिव के तो अन्यतम आराधक ही हैं और यहां से नीचे जो गरुड़ चट्टी स्थान है वहां पर 1.5 महीने तक उन्होंने घोर तपस्या की है और वहां पर उस मुश्किल परिस्थिति में प्रधानमंत्री रोज गरुड़ चट्टी से पैदल चल करके भगवान केदार की यात्रा करते थे और यहां पर आकर के भगवान केदार का दर्शन करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस विषम परिस्थिति में जब कुछ भी यहां पर विकास के कार्य नहीं हुए थे, यहां पर कोई कनेक्टिविटी नाम की चीज नहीं थी, चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें या फिर फिजिकल कनेक्टिविटी की, उन दुर्गम परिस्थितियों में प्रधानमंत्री ने गरुड़ चट्टी में अपनी साधना की और हिमालय की गोद में बैठ करके आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति की। और उसके बाद पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे तब उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना की और पहली बार इस धाम से देश को संबोधित किया। आप ये समझें कि ये पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने केदारनाथ से जनता को संबोधित किया। ये बातें काफी महत्वपूर्ण होती हैं जनता के लिहाज से, क्योंकि जब राष्ट्र का नायक जनता के साथ जुड़ता है और पूरे देश को आध्यात्म के साथ जोड़ने की कोशिश करता है तो एक नई ऊर्जा सभी में दिखाई देती है। और यह पहला मौका था 2017 3 मई को जब किसी प्रधानमंत्री ने केदारनाथ से जनता को संबोधित किया था और अपने भाषण में उन्होंने गरुड़ चट्टी में अपने बिताए दिनों को भी याद किया था। और तभी आज हम उसका असर देख रहे हैं कि इस नए केदार के निर्माण में स्पष्ट तौर पर इस केदार मंदिर से गरुड़ चट्टी तक का रास्ता बन गया है। अब अगर कोई गरुड़ चट्टी से यहां पर आना चाहेगा तो बहुत ही आसानी से पैदल मार्ग से चलते हुए बिना किसी परेशानी के रोज दर्शन कर सकता है और उसको ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का समय लगेगा। पहले शायद 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे पैदल मार्ग में, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कई नदी पार करना पड़ता था, पत्थर बीच में होते थे, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन गरुड़ चट्टी से लेकर के यहां पर जो केदारनाथ का मंदिर है वहां तक जो रास्ता बनने का काम पूरा हो चुका है। उसी साल अगर हम 2017 की बात करें तो उसी साल दोबारा 20 अक्टूबर को फिर से केदारनाथ प्रधानमंत्री पहुंचे और तब उन्होंने सौगात दी थी 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की, जिसका असर इस वक्त हम यहां पर जमीन पर देख रहे हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज भी हैं जो कि विकास कार्यों का लगातार अवलोकन करते रहे हैं और ट्रैक करते रहे हैं इस पूरे केदार के नव निर्माण की यात्रा को। नीरज, अगर हम आपसे समझना चाहें 2013 की विभीषिका के बाद किस तरह से बदला ये केदार और क्या कुछ मिल पाया है उसके बाद से, जब से प्रधानमंत्री ने 2017 में 700 करोड़ रुपए की 5 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। देखिए अजय, जिस समय 2013 में प्राकृतिक आपदा आई थी उस समय पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था और एक बड़ी आपदा थी जिसमें 5,000 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी जान गई थी। 2,500 के करीब मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। 11,000 के करीब जो पशु हैं वो उस बाढ़ में बह गए थे। उस समय शायद ही किसी ने कल्पना करी होगी कि ये केदार क्षेत्र इस भव्य रूप में दोबारा सामने आ सकता है, क्योंकि इसके लिए प्रधानमंत्री 2013 से ही काफी प्रयासरत थे। उन्होंने जिस समय ये भीषण बाढ़ आई थी, जब पूरा केदार क्षेत्र तबाह हो गया था, उस समय ही उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि पूरा केदार धाम उसका पुनर्निर्माण है वो एज ए मुख्यमंत्री गुजरात के रहते करें। लेकिन जब राज्य सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कुछ राजनीतिक कारणों के चलते केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया था 2017 में जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये सौभाग्य है प्रधानमंत्री का कि जब वो प्रधानमंत्री बने और 2017 में यहां पर पहुंचे और उन्होंने एक भागीरथी प्रयास शुरू किया 2017 में और ये संकल्प लिया कि इस केदार धाम को उसके भव्य रूप में लाया जाएगा, पूरी आस्था के साथ
प्रकृति के साथ बिना किसी छेड़छाड़ के। और अगर आप इस समय देखें कि प्रथम चरण जो मास्टर प्लान का था, प्रथम चरण पूरा हो चुका है, जिसमें कई सारे काम किए गए हैं, जैसे कि जिस बाढ़ से मंदिर परिसर और ये तमाम केदारपुरी तबाह हुई थी, एक बड़ी वॉल बनाई गई है, त्रिस्तरीय सुरक्षा है, जिसमें जाली की एक दीवार लगाई गई है, कंक्रीट की एक दीवार लगाई गई है, पत्थरों का एक तरह से कह सकते हैं एक बाड़ लगाई गई है, ताकि अगर भविष्य में इस तरह की आपदा आए तो केदार परिषद को और इस पूरी केदारपुरी को सुरक्षित किया जा सके। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें, जब 2013 में मैं उस समय आया था जिस समय ये आपदा आई थी, लेकिन मैं नीचे नहीं उतर पाया था। 2014 में मैं दोबारा पहुंचा, उस समय कनेक्टिविटी की इतनी दिक्कत थी कि यहां पर टेलीफोन तक नहीं मिलते थे। आज यहां एटीएम की सुविधा है, वाईफाई यहां मौजूद है। तमाम जो लोग यहां केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं वो अब अपने परिजनों को भी वाईफाई के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा बाबा केदार के दर्शन करा सकते हैं। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहां डेवलप हुई हैं और विकास के जो नए पैमाने हैं वो कह सकते हैं कि यहां पर अब दिखाई दे रहे हैं। जो यात्री यहां पर आते हैं वो काफी खुश हैं, क्योंकि जिस तरह की सुविधाएं उनको यहां पर मिल रही हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। जो पैदल मार्ग है, आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता था कि प्रॉपर तरीके से मार्ग नहीं था, लेकिन आज वो मार्ग पूरी तरीके से बन गया है। भैरव घाटी से लेकर केदार घाटी तक जो मार्ग था वो पूरी तरह से आज बन चुका है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आते हैं वो अब भैरव घाटी भी जा सकते हैं। पुल का निर्माण मंदाकिनी नदी पे किया गया। विशाल इस समय हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि किस किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर विकास के काम किए गए। विशाल। Well, a very thank you to you, Neeraj. Indeed, quite a comprehensive description, because you have been an eyewitness to what has been there and what is today. And we have all witnessed how the heli service is doing a human service for the senior citizens, because they also can visit the temple. Now the heli service is available. You have an ATM. And the security and safety measures that have been put in place, you were talking about the 3-tier measures. There you see the Prime Minister coming down from the stairs, taking view of the development work, quite a satisfied person. He must be quite a satisfied man, because even when he was the Chief Minister of Gujarat, the tragedy of Kedarnath had shook him, and it was then and there that he had made a promise to the country that Kedarnath would be restored, the glory of Kedarnath would be restored, it would be revived. And there you see the Prime Minister coming down. These visuals we are showing on screen a few minutes back recorded and now shown on TV. There you see the Prime Minister. He is wearing the Himachali cap and coming down the stairs. Neeraj, you were mentioning about the tragedy and how the whole area has been turned around into a developed and more secure place. देखिए विशाल, जिस समय आपदा आई थी उसके बाद निश्चित तौर पर विकास के कामों को करना एक भागीरथी प्रयास था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस भागीरथी प्रयास को अपने कंधों पर उठाया और आज उस प्रयास का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। इस समय अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री मंदिर परिसर की ओर जाते हुए, जहां कुछ समय के बाद वो रुद्राभिषेक की पूजा करेंगे, तमाम जो पुजारी हैं वहां मौजूद हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की ये 5वीं यात्रा है केदार धाम में, और इससे पहले भी जब एक सामान्य पुरुष थे, वो मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय वो यहाँ पर केदार धाम में काफी समय उन्होंने गुजारा था और यहाँ पर प्रतिदिन वो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचते थे। और आज जिस तरीका का उनका लगाव है केदार धाम में, वो लगाव अब दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जितना ये पवित्र स्थान है, इस स्थान की पवित्रता को बरकरार रखते हुए अगर हम विकास के काम करेंगे
तो निश्चित तौर पर जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं उन्हें भी उसका लाभ मिलेगा। इस समय हमारे साथ अजय हैं जो बताएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री पूजा करेंगे और किस तरह से कार्यक्रम करेंगे। तो ये जो दृश्य आपके इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं विभिन्न जो कार्य हुए हैं, उससे पहले जो नीरज आपको बता रहे थे कि जो परियोजनाएं हैं उसका अवलोकन थोड़ी देर पहले की जो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री जो अवलोकन कर रहे हैं उसके बारे में नीरज बताएं। देखिए अजय, ये वो पेंटिंग है जो भगवान शिव के जो तमाम जो रूप हैं उनको दर्शाती हुई ये पेंटिंग है कि किन किन रूपों में भगवान शिव के जो दर्शन है वो अलग अलग जो भक्तजन करते हैं। तो ये वो दीवार है जो प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई थी, उसमें ही भगवान शिव के तमाम रूपों को बताया गया है, दर्शाया गया है। और इसके साथ साथ ही जो केदार में आपदा आई थी उसका भी जिक्र है। और इस समय आप दृश्यों को देख रहे हैं बाबा केदार के, और साथ ही प्रधानमंत्री धीरे धीरे बाबा केदारनाथ धाम की ओर बढ़ते हुए और वहां पर वो रुद्राभिषेक की पूजा करेंगे। और उसके बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति उसका अनावरण होगा, उनकी समाधि है वहां अनावरण होगा। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री वहां पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे और 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनसे सीधा जो प्रसारण है वो आपको दिखाई देगा। इस समय विशाल हमारे साथ हैं। Neeraj very beautifully explained, and the wall paintings that you saw, the Prime Minister taking view of the wall paintings, these paintings have been prepared after the floods, and it tells the story of Kedarnath and the story of the will and power of the people of Kedarnath, how they have resurrected and rejuvenated the whole place. There you see the Prime Minister moving towards the temple area. तो जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की ये 5वीं यात्रा है, एक बार फिर से हम समेटने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरह से केदारनाथ उनकी योजनाओं के केंद्र में रहा। 3 मई 2017 को पहली बार पहुंचे प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना की और पहली बार देश को संबोधित किया। और अपने भाषण में उन्होंने गरुड़ चिट्ठी के जो दिन थे उनको भी याद किया था। उसी साल वो फिर से 20 अक्टूबर को आए और उन्होंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया। और इन परियोजनाओं में जो पहले चरण के काम पूरे हो चुके हैं, जिसका वो इस वक्त अवलोकन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें कि ये तो अब तीसरी यात्रा की बात करते हैं तो वो 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार केदारनाथ पहुंचे और लगातार जिन योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया था वो योजनाएं कहां तक पहुंची हैं उसका उन्होंने अवलोकन किया। 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार पहुंचे और उसके बाद 18 मई 2019 सभी को वो दृश्य याद होंगे जब उन्होंने 17 घंटे तक यहां के एक गुफा में अपनी साधना की थी। अब देखें तो दूसरे कार्यकाल में ये पहली यात्रा है और इस वक्त वो मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। और जिस तरह से कहते हैं कि ये जो ज्योतिर्लिंग यानी ज्ञान का अखंड स्तोत्र, ज्योतिर्लिंग यानी ज्ञान का अखंड स्तोत्र, और यही ज्ञान सनातन है, यही ज्ञान सर्वत्र है और यही ज्ञान भगवान शिव के लिंग के रूप में अवस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि लिंग है क्या, लिंग प्रतीक है और सनातन धर्म में हम मानते हैं कि स्वयं भगवान इस जगत के कारण भी हैं और स्वयं वो जगत का रूप लेकर के अपने आप को उद्भासित भी करते हैं। सनातन धर्म की ये सबसे बड़ी बात आप कह सकते हैं कि यहां पर हम परब्रह्म को इस जगत का निर्माता भी मानते हैं और वही परब्रह्म अपने आप को जगत के रूप में प्रतिस्थापित भी करता है। और यही अद्वैत का सिद्धांत है जिसका जिक्र विशाल कर रहे थे कि जब स्वयं परमात्मा अपने आप को जगत के रूप में अवस्थित करता है तो फिर भेद कहां रहता है। और इसीलिए ये अभेद की स्थिति ज्योतिर्लिंग के रूप में मानव समाज को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। और लिंग की हम बात कर रहे थे और लिंग का मतलब सूचक होता है।
सूचक मतलब प्रतीक, ये प्रतीक ऊर्जा का प्रतीक है, ये प्रतीक है उस आस्था का जो संपूर्ण विश्व को अपने आप में समाये हुए है, समेटे हुए है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो नंदीश्वर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनको धर्म का स्वरूप माना जाता है, इनके हमेशा जब आपने ये मूर्तियां देखी होंगी भगवान शिव के मंदिर के आगे, ये कहा जाता है कि वो उनके सबसे बड़े गढ़ हैं। सबसे पहले कपाट खुलने पर वही दर्शन करते हैं और अपलक नेत्रों से भगवान शिव को, अपने आराध्य को निहारते रहते हैं। उनसे बड़ा आराधक कोई हुआ नहीं भगवान शिव का। भगवान नंदीश्वर धर्म के स्वरूप माने जाते हैं और इसीलिए भगवान शिव को वृषभारूढ़ यानी धर्म पर सवार ब्रह्म कहा जाता है। आप देखें ये जो नंदीश्वर हैं, इनके चार पैर जो हैं वो चार युगों में चार अलग अलग वस्तुओं के भी प्रतीक माने जाते हैं। जो कलयुग में मूर्ति आपको दिखाई देती है, इसमें ये जो वृषभ हैं वो अपने आगे पैर पर ही स्थित नजर आते हैं, केवल एक पैर पर, वो भी उनका एक पैर आधा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो अब हम उसके प्रतीकों की अगर हम बात करें तो सत्य, दान, दया और धर्म, ये चार प्रतीक माने गए हैं भगवान नंदीश्वर के। और सत्य युग में चारों के चारों प्रतिष्ठित रहते हैं। त्रेता युग में उसमें से धर्म का विलोप हो जाता है। उसके बाद द्वापर में आते आते दो और जो धर्म के चरण हैं उनका विलोप हो जाता है और कलयुग में केवल the Prime Minister दान sitting बचता है। inside the igloo hut, taking the view of the development works that have been going through a movie that is being screened there. The Prime Minister sitting inside the igloo hut. It shows the journey of Kedarnath after the floods, how the restoration rescue work took place, and how the whole area was brought to its original glory. And as you can see, the Prime Minister very carefully watching the screen, the temple beautifully decorated. It shows his earlier visits, his address to the public. It is being shown on screen inside the igloo hut, Ajay, and the Prime Minister is viewing. 2017 की उन तस्वीरों को इस वक्त वो देख रहे हैं जब उन्होंने शिलान्यास किया था 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का। ये लगातार प्रधानमंत्री समीक्षा करते रहे हैं कि वो परियोजनाएं कहां तक पहुंची हैं और नए केदार के निर्माण के लिए जो परियोजनाएं बनाई गई थी उनके 3 चरण, उसमें से बहुत सारे जो कार्य हो चुके हैं, प्रधानमंत्री शायद उन्हीं कार्यों का इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें एक फिल्म के जरिए बताने का प्रयास किया गया है कि कितनी मुश्किल परिस्थितियों में पुनर्निर्माण का कार्य किया गया, कैसे यहां पर जितने बड़े बड़े यंत्र हैं इंजीनियरिंग के उसको कैसे लाया गया, कैसे यहां पर पत्थरों को काट करके यहीं के पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए यहां पर पुनर्निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया गया, कैसी विषम परिस्थितियों में पुनर्निर्माण का कार्य किया गया है, उस पर एक फिल्म जो यहां मंदिर से सटे हुए ही एक परिसर में इस वक्त प्रधानमंत्री उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। The film shows the journey of the resurrection of Kedarnath after it was devastated by the flash floods in 2013, and what you and the pilgrims and the world see today is all because of the good work taken by the administration under the watchful eye of the Prime Minister. He appears to be quite a satisfied person because the promises that he made to the people about Kedarnath has been fulfilled. The movie showing the journey of the restoration work, of the rescue works that have been going on for some time, and it did not stop there, Ajay, because even after the developmental works, even after the restoration of the temple area, बिल्कुल सही कहा आपने विशाल। और अब मैं नीरज को शामिल करना चाहता हूं इस यात्रा में और वो बताएंगे कि जो ये अलग अलग चरण हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो मास्टर प्लान नए केदार का बनाया गया था जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रधानमंत्री उसी का जिक्र करते हुए, वो परियोजना का कहां तक काम पूरा हुआ। नीरज देखिए अजय, ये 2017 का ही वो दृश्य है जब
प्रधानमंत्री केदार धाम पहुंचे थे और जनता को उन्होंने संबोधित किया था। ये अगर आप देखें तो ये आदि शंकराचार्य की जो समाधि और जहां मूर्ति लगी है वो स्थान है और वो स्थान पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का आज प्रधानमंत्री अनावरण करेंगे। ये समाधि स्थल है और इसके आसपास जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं वो शिव उद्यान है। आदि शंकराचार्य और केदार जो मंदिर के बीच का जो पोर्शन है वो शिव उद्यान के रूप में डेवलप किया जाएगा। वही एक फिल्म के माध्यम से प्रधानमंत्री देख रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम निर्माण कार्यों की अजय अगर बात करें तो पूरी केदारपुरी में कई सारे जो निर्माण कार्य हैं वो इस समय कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि 4 जो ध्यान गुफाएं हैं वो बन चुकी हैं। इस समय प्रधानमंत्री जो पुरोहित आवास है वो देख रहे हैं, उसका जो निर्माण है वो भी हो चुका है। इसके साथ ही भैरव घाटी से लेकर जो केदार जो धाम है उसको जोड़ने का जो काम है वो पूरा हो चुका है। इसके साथ ही नई केदारपुरी किस रूप में सामने आएगी, किस भव्यता के साथ सामने आएगी, उसका भी प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो किस तरह से अस्पताल बनाए जाएंगे, पुलिस जो बैरिक है, पुलिस स्टेशन है, वो किस तरह से बनाया जाएगा। ये भव्य परिसर मंदिर का जो चारों तरफ से अगर आप देखें तो काफी विशाल परिसर बनाया गया है ताकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहां पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ये जो तमाम वर्क थे प्रधानमंत्री इसका अवलोकन कर रहे थे और अब प्रधानमंत्री मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जहां पर रुद्राभिषेक की पूजा होगी। इसके साथ ही विश्व कल्याण, भारत के कल्याण को लेकर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आदि शंकराचार्य की ओर जाएंगे जहां उनकी समाधि है और जहां उनकी मूर्ति है उसका कह सकते हैं कि आज पूजा होगी और 12 ज्योतिर्लिंग को और 8 जो मठ हैं उनसे सीधा लाइव प्रसारण आप देख पाएंगे। और इस समय प्रधानमंत्री मंदिर परिसर की ओर जाते हुए। There you see the Prime Minister coming out after watching the film that was screened for him, showing the journey of the resurrection and restoration of Kedarnath. Now the Prime Minister moving towards the temple area, and now is the time for a spiritual connect. Ajay, what do you say? बिल्कुल सही कहा आपने और